एक उंगली चटकती है और दुनिया का आधा हिस्सा मिट्टी बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस उंगली के पीछे छुपा था साइंस, एक्टिंग और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा लेबल जिसे समझने के लिए पूरी दुनिया को बीएफएक्स की किताबें लिखनी पड़ती। थैनोस सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक डिजिटल इंसान था जिसका हर इमोशन, हर मुस्कुराहट, हर गुस्सा सब कुछ रियल था और उसके पीछे छुपा था एक इंसान, जोश ब्रोलिन। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे डिजिटल सफर पर जहां आप जानेंगे कि कैसे बना मार्वल का सबसे आइकॉनिक विलन थैनोस द मैड टाइटन। जोश ब्रोलिन ने जब थैनोस का रोल साइन किया तो उनके पास एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन उनके आसपास कोई सेट नहीं था। सिर्फ मोशन कैप्चर सूट थे जिसमें सेंसर्स, डॉट्स और फेस के ऊपर कैमरे लगे हुए थे। उनके हर एक्सप्रेशंस को 100 कैमरास के साथ रिकॉर्ड करते थे और उनकी आंखों के हर कोने तक को सीजीआई में कन्वर्ट किया जाता। थैनोस की आंखों में जोश ब्रोलिन का दर्द था, उसकी मुस्कुराहट में जोश का स्कैरिज्म और उसके आई एम इनएविटेबल बोलने में था एक इंसान की एक्टिंग का पीक। मार्वल ने उसका सिर्फ फेस स्कैन नहीं किया, उसके जज्बात भी स्कैन किए। थैनोस को बनाया था दुनिया के सबसे एडवांस बीएफएक्स स्टूडियो वीटा डिजिटल ने। ये वही लोग हैं जिन्होंने अवतार और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मूवीज बनाई थी। इन्होंने जोश ब्रोलिन के परफॉर्मेंस को डिजिटल डीएनए में कन्वर्ट किया। हर मसल्स मूवमेंट, हर आईब्रो रेस, हर नेक टिल्ट सब डिजिटली रिक्रिएट हुआ। वीटा ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें 4000 प्लस फेशियल एक्सप्रेशन प्रोग्राम थे। आप थैनोस के चिक मसल तक के प्रेशर को देख सकते हो, इतना रियल। उन्होंने उसके बॉडी फिजिक्स, स्किन के नीचे का फैट लेयर और इवन लाइट रिफ्रैक्शन तक को रिक्रिएट किया। और ये सब होता था रियल टाइम में। जोश ब्रोलिन एक्ट करते थे और स्क्रीन पर थैनोस मूव करता। थैनोस जैसा दिखता है वैसा पहला कभी नहीं था। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में उनका लुक ज्यादा एलियन था, ब्लू स्क्रीन और थोड़ा कार्टूनिस्ट। लेकिन जब मार्वल ने डिसाइड किया कि इन्फिनिटी वॉर मूवी थैनोस के अराउंड होगी तो उसका डिजाइन बदला गया। उनके आर्मर को हटा दिया गया क्योंकि जोश ब्रोलिन के एक्सप्रेशंस को क्लियरली दिखाना था। उनके फेस का स्ट्रक्चर ह्यूमन बनाया गया ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सके। थैनोस को टेरिफाइंग नहीं, रीगल और वाइस बनाना था, जैसे कि एक शक्तिशाली सम्राट। जब इन्फिनिटी वॉर के एंड में थैनोस स्नैप करता है तो वो एक मूवमेंट नहीं था, वो फिल्म मेकिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था। उसके एक शॉट में 6 डिफरेंट लेयर थी, बैकग्राउंड, कोड लाइट का लाइट, फिंगर्स का क्लोजअप, उसका फेस, डस्ट इफेक्ट और लाइटिंग। जोश ने उस मोमेंट को बिना कुछ बोले बस आंखों से एक्ट किया और वीटा ने उस आंखों के जज्बात को इमोर्टल बना दिया। स्नैप सिर्फ एक बीएफएक्स इफेक्ट नहीं था, वो जोश ब्रोलिन का साइलेंट एक्टिंग का ताजमहल था। थैनोस स्कैरी इसलिए नहीं था क्योंकि उसने सब मिटा दिया, वो स्कैरी इसलिए था क्योंकि उसकी सोच में लॉजिक था। राइटर्स ने थैनोस को सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बनाया, उनके पास एक रीजन था, एक प्लान था, एक दर्द था। गमोरा के साथ उसका रिश्ता, इन्फिनिटी स्टोन के ऑब्सेशन का रीजन और खुद को हीरो समझने वाली माइंडसेट। ये सब सिर्फ लिखा नहीं गया था, ये जोश ब्रोलिन ने अपनी आंखों से दिखाया था। आज भी जब कोई बोलता है आई एम इनएविटेबल तो हमें सिर्फ एक ही विलन याद आता है। हमें याद आता है फिल्म मेकिंग का एक ऐसा मोमेंट जहां एक्टिंग, राइटिंग और टेक्नोलॉजी तीनों ने मिलकर हिस्ट्री बनाई। थैनोस एक कैरेक्टर नहीं था, वो एक सिनेमैटिक लेगेसी था और उस लेगेसी के पीछे था एक इंसान लेवल का हार्डवर्क, पैशन और परफेक्शन। और इसीलिए जब थैनोस गया तो हम सब विलन के जाने से उदास थे। मार्वल के ऐसे ही सीक्रेट्स के लिए वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो किसका मेकिंग ऑफ देखना चाहोगे। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए यह सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए।